हेलो। हेलो। हाँ, देखिए हम स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा होगा तो। ठीक है। अभी आप कह रहे थे ना कि जैसे कुछ इसमें लोग सब वीडियो कुछ देखते रहते हैं, सब ऐसा है ना? कुछ रेडी, मैं भी नोट लेके बैठता हूँ कि आप भी लेके बैठते हैं। अभी आप कह रहे थे ना। हेलो। हाँ, यस आवाज आ यस। रही है मेरी? यस यस। अभी आप कह रहे थे ना कुछ लोग जो वीडियो देखा करते हैं। हेलो। हाँ यस, मुझे अभी। हेलो। हाँ यस, बोलिए। हाँ, वो इसलिए कहता हूँ कि मैं जॉब करता हूँ कहीं पर, मैं आता ही 5:30 6 बजे तक हूँ, तो मेरे को मौका नहीं मिल पाता है कि मैं उसमें वो कर पाऊँ। इसलिए 7 बजे आके मैं फिर देखना चालू करता हूँ, फिर रात में लगता हूँ इतना टाइम नहीं मिल पाता है मेरे को उसका करने का। मैं हाँ। जॉब में रहता हूँ, सुबह सुबह 8:30 बजे चला जाता हूँ और रात में अभी शाम को 5:30 6 बजे लौट के आता हूँ। ओके। यस। ये है प्रॉब्लम। हाँ, कोई कोई बात नहीं। हेलो। देखिए, अब मुझे ये बताइए सबसे पहले कि मैं जो आपके टू क्लास लिए है उसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको सब कुछ ठीक से आ गया? उसमें किसी को कोई डाउट है? बहुत अच्छे से क्लियर। नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। मुझे ऑफिस में भी जब मौका मिलता है तो मैं बहुत अच्छे से पूरा चार्ट को रीड करने का कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं भेज नहीं सकता हूँ क्योंकि ऑफिस का ऐसा रूल है कि मैं नहीं कर पाता वो सब चीजें। यस यस, कोई बात नहीं। देखिए, आप भी चाहते होगे कि आप अपनी लाइफ फ्रीडम की तरह जिए, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी अपनी लाइफ जो मैं अभी जी रहा हूँ वो फ्रीडम की तरह जी रहा हूँ। ओके, ऐसा नहीं, बट हाँ, आपको इसीलिए पहले चाहता हूँ, समझ। ओके, इसीलिए मैंने मैं फटाफट से देखिए देख ट्रेडिंग लेता में हूँ। भी देखिए करता हूँ आप, लेकिन। हाँ हेलो। हेलो। हाँ यस यस, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था ट्रेडिंग में भी करता हूँ लेकिन मेरे अंदर कमियां थी। उस कमियों को मैंने जब आपका वीडियो देखा तो मुझे लगा कि हाँ, मैं यहाँ पर एक प्रॉपर नॉलेज मिल रही है। तो मैं यस उसीलिए मैंने आपको ज्वाइन किया और मैं उसको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ। यस यस, देखिए आप अपना पूरा जी जान लगा दीजिए। इस कोर्स जब, सॉरी, एक कोर्स जब तक चलता है तब तक सीखने में। ओके, उसके बाद भी आप मेरे साथ ही ग्रुप में इंटरकनेक्टेड रहना। ओके, कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं यहाँ बिल्कुल बैठा बिल्कुल। हूँ फिर। देखिए, आई थिंक कोई किसी को कोई क्वेश्चन नहीं था। आई थिंक एक क्वेश्चन था, मीन्स ऑपरेटर के रिलेटिव कुछ क्वेश्चन था कि एरर कैंडल के रिलेटिव, कौशल का मे बी। ये सर सर आप वीडियो में आप बोलते थे कि सर आप मार्केट का भी एरर कंडल देती ही नहीं यस हो यस, आप, देखिए फिर हाँ, आप एक सर क्वेश्चन अभी आ बोल चुका। रहे। हाँ हेलो। देखिए, जी जी। हाँ, आप सबसे सबसे पहले एक क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सबको जहां भी डाउट लगे, अगेन रिपीट करता हूँ, कि आपको जहां भी डाउट लगे आप मुझे वहां पूछने का ट्राई करना, ताकि आपकी जो मिस्टेक है वहां से क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, देखिए तो इस भाई का क्वेश्चन था कि, हाँ देखिए, कि आपने बताया था कि मार्केट में कोई एरर कैंडल नहीं होती। यस, मार्केट में एक्चुअली कभी भी कोई एरर कैंडल नहीं आती। ओके, सम टाइम आपने देखा, आई थिंक आपने जब देखा होगा कि आज की जो वीडियो में मैंने एक ट्रेड प्लेस किया हुआ था, जो सेकंड मेरा लॉस था, उसका एक्चुअली रीजन क्या था? एक बिलो लेवल भी था, बट एक्चुअली जो मार्केट का टारगेट था वो बिलो लेवल था। मीन्स यहाँ पे लेवल था, यस, बट एक्चुअली जो टारगेट था वो बिलो लेवल। तो मार्केट जब यहाँ तक आई और यहाँ से स्ट्रॉन्ग किसने रिजेक्ट किया? बायर ने। इसी की वजह से लास्ट टाइम में वो ग्रीन कैंडल में फॉर्म हो चुकी थी। तो उसे हम एरर कैंडल नहीं कह सकते, उसे हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बायर एंटर हो चुके हैं उस लेवल से। अगर वे कैंडल एक लेवल पे इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन को मिलती है तो नेक्स्ट कैंडल आपकी श्योर अप जाती है। ओके, इसका मतलब वो नहीं कि एक लॉजिक एवरी मार्केट में वर्क करे। ओके, मार्केट की टाइप के हिसाब से उसका कैंडल का जो मीनिंग और बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, सो एरर कैंडल कोई भी नहीं होती, कुणाल। और आपका कुछ क्वेश्चन था नीचे। ओके, हाँ, और कोई लेवल जरूर बताओ कि प्रीवियस में कहीं से वजह से हमारा लॉस होता है 10 से 1 टू ट्रेड। यस, 10 में से मीन्स अभी। आप मुझे ये बताइए कि अब आपको कैसा लग रहा है ट्रेडिंग में? इवन जब आप मेरी वीडियो देखते हैं तब आपको कैसा लगता है? मीन्स ट्रेडिंग भी एक इजी इजी चीज है। मीन्स अगर आप इजी है, अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप सीखते हो, इसका लॉजिक अगर समझते हो, तो आपको ट्रेडिंग भी इजी लगने लगेगी। ओके, और एक सवाल था कि आप क्लास में बता रहे हैं कि, तो सर मेरा ये सवाल है कि मार्केट में जो लेवल कोई इतना इम्पोर्टेंट देते हैं, तो अगर सब लोगों ने लेवल पे मास्टरी हासिल
कर ली तो फिर ब्रोकर को दुकान बंद हो जाएगी। देखिए एक्चुअली कहने का मतलब है कि मार्केट में आप अगर कैंडल स्टिक को प्रिडिक्शन करना, इवन आप ये जानना चाहते हो कि नेक्स्ट कैंडल कौन सा बनेगा, तो उसके लिए आपको बायर एंट्री पॉइंट एंड सेलर एंट्री पॉइंट पे मास्टरी हासिल कर लेना है। अगर आप मार्केट में ये समझ गए कि कहाँ से बायर एंटर होगे और कहाँ से सेलर एंटर, तो आप फिर फ्रीडम माइंड से ट्रेड कर सकते हो। देखिए फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आप बायर एंट्री पॉइंट और सेलर एंट्री पॉइंट को अच्छे से समझते हो, तो आप मार्केट में कौन सी कैंडल कहाँ पे बनेगी उसका रीजन के साथ आपको पता चल जाएगा। ओके, सो इसीलिए मैंने सबसे बेसिक से स्टार्ट किया है। मे बी ऐसा यूट्यूब हिस्ट्री में भी आपको कहीं भी कोर्स नहीं देखने को मिलेगा। ओके, और उसके बाद फिर हाँ ब्रोकर का दुकान बंद हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, अगर सपोज मार्केट की प्राइस कुछ इस तरह से मूवमेंट कर रही है, इस तरह से अगर कैंडल यहाँ पे आई, तो कैंडल को अगर मार्केट को यहाँ जाना मस्ट है, ये प्राइस को यहाँ तक तो जाना ही जाना है। उसमें ना कोई ब्रोकर कुछ कर सकता है, ना आप और हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट को अगर रिवर्स करना है तो उसे किसी ना किसी रीजन तो देना ही पड़ता है। तो अगर सपोज मैं कहने का ये चाहता हूँ कि अगर सपोज ब्रोकर को आपको लॉस करवाना है तो वो क्या कर सकता है। देखिए मैं इतनी एडवांस नॉलेज बता रहा हूँ कि आई थिंक ये सबसे अलग है। हाँ कई सारे को क्वेश्चन होता है कि भाई आप फिर इतना कमा रहे हो तो 5000 में कोर्स क्यों शेयर कर रहे हो। तो देखिए मेरा खुद का एक मोटिव है कि मैं आप सबको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कराऊं, और जितना मैं कोर्स को बार बार रिपीट करता हूँ, देखिए मैं खुद कह रहा हूँ कि जितना मैं बार बार रिपीट करूंगा उतना मेरा नॉलेज इंप्रूव होगा। मैं इसी रीजन के लिए ही ट्रेडिंग की कोर्स का वीडियो शेयर कोर्स शेयर मीन्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मिक्स जितना मैं आपको इसके बारे में पढ़ाता जाऊंगा, मीन्स आपको टीचिंग करता जाऊंगा उतना मेरा इतनी टाइम मेरा रिवीजन होता जाएगा, मीन्स मैं उस चीज में परफेक्ट बन जाऊंगा। तो मेरा एक ये मोटिव है, और मेरा एक मोटिव है कि आप सब भी चाहते हो कि आपकी भी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो। देखिए एक्चुअली अगर आप भी अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको रियल नॉलेज लेना चाहिए। हाँ, तो देखिए आप सबने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है तो मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करना। देखिए एक्चुअली मैं एक सीरियस पर्सन हूँ, और एक बात बोलूँ आपको, आप सभी को, कि आप ही को भी प्रैक्टिस इतनी करनी है कि जो भी पॉइंट देखिए ऐसा नहीं है कि जस्ट वन टाइम मैंने वीडियो क्रिएट किया या फिर आपने आके इस कोर्स में ज्वाइन किया और इस टॉपिक के बारे में सीख लिया तो आपको आगे आ जाएगा। ऐसा नहीं, आपको वन टाइम टू टाइम रिपीट करते रहिए। ओके, अगर आपके 5 क्लास कंप्लीट हो जाता है तो फिर से टाइम निकाल के वन वन क्लास से रिवीजन कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हो कुछ दिनों तक, मीन्स 1 मंथ से, तो आप भी मेरे तरह प्रिडिक्शन करना सीख जाओगे। और आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे एक और ग्रुप है, वन बैच का, जो अभी इस चैट में नीचे की साइड है, उसमें वो अभी क्लास 5 तक आ चुके हैं। तो मैं जिस तरह से लेवल ड्रॉ करता हूँ वो अब उसी तरह लेवल ड्रॉ करते हैं। मुझे तो लगता है कि जस्ट मैं ही उसमें आप चला गया हूँ, इस तरह से वो लेवल ड्रॉ करते हैं। ओके, तो आप हमेशा नॉलेज के साथ प्रोवाइड, नॉलेज जो मैं दे रहा हूँ उससे सीखने का ट्राई कीजिए। आपने अपनी मनमानी करके बहुत कुछ लॉस कर लिया है, तो अब आप मेरी सुनिए। ओके, हेलो, हेलो, ओके सर। हाँ वॉइस आ रही है ना सबको क्लियर? हाँ बिल्कुल आ रही है। यस यस सर। यस। तो देखिए एक और क्वेश्चन था इसके नीचे, और दुकान बंद हो जाए कुछ भी कुछ इंटरेस्ट इंतजाम तो होगा ना उसका। हाँ, उसका इंतजाम क्या करेंगे वो, अगर वो कर सकते तो यहाँ पे जो मूवमेंट इसे कहते हैं मोमेंटम, उसे हम आगे, वैसे कल की क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया, इस मोमेंटम को वो चेंज कर सकते हैं, बट मार्केट का टारगेट को वो चेंज नहीं कर सकते, या फिर मार्केट को मिडल ऑफ द लेवल से वो रिवर्स ला सकते हैं, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। देखिए सबसे पहले वो क्या कर सकते हैं कि मार्केट में जो मूवमेंट क्रिएट होती है वो 3 टाइप की होती है, VSM, SM एंड WSM। इसके बारे में हम फुल्ली डिस्कसिंग करेंगे आगे आने वाले क्लास में, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप सबका क्वेश्चन होता है कि सर हम जब लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं तो कई बार लेवल पे वर्क होता है और कई बार वर्क नहीं होता, तो इसके पीछे का रीजन ये 3 टाइप ऑफ द मोमेंटम है।
ओके, इसके बारे में हम आगे जाके चर्चा करेंगे। ओके, वो ऑपरेटर क्या कर सकता है कि इसमें थोड़ा चेंज कर सकता है, मीन्स वीएसएम को एसएम में कन्वर्ट करेगा, एसएम को वीएसएम में इसे कन्वर्ट करेगा और आपको कंफ्यूज कर देगा। समझ रहे हो, मीन्स आपकी जो साइकोलॉजी है उसे चेंज करने का ट्राई करेगा। देखिए, आपका लॉस होने का मेन रीजन यही है कि आप जब ट्रेडिंग करते हो ना, तब आपकी साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, मीन्स उसको चेंज करवा करवा देते हैं ब्रोकर। फर्स्ट टाइम आपको विन करवाते करवाते ले जाएगा, फिर लॉस। वैसे उसकी कोई मिस्टेक नहीं, मिस्टेक तो आप ही की है। आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके फिर अपना रिस्क को बढ़ा देते हो, बट आप रॉन्ग हो। कभी भी अपना रिस्क को नहीं बढ़ाना, इवन आप 100% श्योर हो तभी भी नहीं। ओके, सो देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दिया। बताइए अब मुझे, किसी को कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटिव? नो सर, कोई डाउट नहीं। हाँ, तो हम फटाफट से, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो हम फटाफट से वहां जाने का ट्राई करते हैं। देखिए, हमारी क्लास आपको ज्वाइन करने में बोर तो नहीं होता ना, मीन्स आपको अच्छा तो लगता है ना इतने टाइम तक हमारे साथ क्लास में बने रहने के? हेलो। यस सर, बहुत अच्छा लगता है, कोई टेंशन नहीं, आपके एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है। यस यस, सही है। और आप देखिए, जो मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ यूट्यूब पे, उसको भी ध्यान से देखने का ट्राई करें। ओके, देखिए, हम फिर से कुछ, मैं फटाफट से इसे लोड करवा लेता हूँ स्लाइड में। देखिए, देखिए, एक्चुअली मेरा मोटिव है कि आपको बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करना, और आपका मोटिव है यहाँ से बेस्ट जो मैं सिखाऊं, आपको भी आगे नहीं जाना। देखिए, आप मीन्स कुछ ऐसे ट्रेडर हो गए कि मैं जो सिखा रहा हूँ उससे आगे चले जाते हैं, बट ऐसी गलती अभी मत कीजिए आप। जो मैं जितना कहूँ उतना करे, आप स्टेप बाय स्टेप जितना चलोगे उतना बेस्ट बन पाओगे। ओके, देखिए कि हमने इस पॉइंट को क्लियर किया, यस या नो? व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट बायर एंड सेल एंट्री पॉइंट, वो फर्स्ट क्लास में कंप्लीट किया, यस या नो? हेलो। यस सर। हाँ, अब इसमें आप में से 6 मेंबर ने जो मीन्स 10 मेंबर ऐसे, आप सब में किसी को क्वेश्चन तो नहीं है उसके रिगार्डिंग, इस पॉइंट के रिगार्डिंग? हेलो। नो सर। ओके, आप ट्राई कीजिए, जस्ट 1 मेंबर नहीं बोलना, आप मीन्स वन वन करके आप सारे आंसर दीजिए। मुझे कैसे लगेगा फिर आप मीन्स, फिर तो ऐसा ही होगा कि जस्ट वन ही बंदा को समझ, मीन्स एक ही मेंबर को समझ आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप ट्राई कीजिए, आप सबको आंसर आना चाहिए। देखिए, और सेकंड भी हमने सीखा, विच एंट्री इज इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के मुताबिक। ओके, और आज जो हम सीखने यस। वाले हैं 2 पॉइंट। देखिए, अभी थोड़ी क्लास स्लो चल रही है। मैं चाहता हूँ तो इस सारे क्लास को एक डे में कंप्लीट करवा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आपने जब पैसा इन्वेस्ट ही किया है तो आपको बेस्ट नॉलेज यहाँ से प्रोवाइड करने का। तो देखिए, जो आज का क्लास होगा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या है, एंड स्ट्रॉन्ग बायर एंड सेल एंट्री पॉइंट क्या होते हैं, उसके बारे में हम आज यहाँ से डिस्कसिंग करेंगे। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ, यस सर। तो इस 2 पॉइंट के बारे में हम ओके। डिस्कसिंग करने का ट्राई करेंगे। ओके, देखिए, आप सबको बायर और सेल एंट्री पॉइंट क्या है वो इजीली पता, मीन्स पता है, यस या नो? यस। हाँ, यस सर। तो देखिए, सपोर्ट लेवल की डेफिनेशन क्या है उसे समझने का ट्राई कीजिए। देखिए, ये सारे डेफिनेशन जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली चाहता तो डायरेक्टली आपको चार्ट पे सिखा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप इतने बिगिनर हो, मीन्स बिगिनर हो या नहीं वो मुझे नहीं पता, तो मैं आपको अगर इसे नोट प्रोवाइड करूंगा, तो जब आप अगर पूरे वीडियो को नहीं देख सकते, वैसे तो अगर मस्ट है आपको वीडियो का देखना, अगर टाइम नहीं मिलता पूरे वीडियो को देखने का, वैसे तो इसे शॉर्टकट में मत जाइए, आपको ये नोट से हेल्प हो सकती है। बट जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको वीडियो को 1 या 2 टाइम देखिए। हाँ, आपको मैं इसीलिए तो 1 डे का गैप देता हूँ बिटवीन वन क्लास से सेकंड क्लास में। ओके, तो देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल वो क्या है और कैसे बनते हैं, उसके पीछे का लॉजिक को हम समझने का ट्राई करेंगे। मैं बाकी के ट्रेडरों की तरह पीछे जाके सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना नहीं सिखाऊंगा, वो एक्चुअली फेक है। वो मार्केट में कभी भी वर्क नहीं करते हैं। ओके, आप इतने दूर से आके यहाँ तक, हमें एक्चुअली करंट मार्केट की क्या सिचुएशन है उसके आधार पे नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करना है, मीन्स उसके बेस पे हमें नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करना होता है, यस या नो? यस। हाँ,
तो सर अब पर देखिए, कभी कभी मैंने देखा है कि बहुत कभी कभी पीछे का भी वो ले लेता है, कभी कभी ज्यादा नहीं पर कभी कभी पीछे का भी ले लेता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सब वो। एक्चुअली उसका रीजन क्या होता है कि जो मैंने थ्री मोमेंटम बताए, VSM, SM और WSM, वो उसके पीछे का रीजन है। आपको मैं आगे बताऊंगा कि वो तीन मोमेंट जब आप सीख जाओगे तब आपको ट्रेडिंग में इतना कॉन्फिडेंट बन जाएगा, फिर मीन्स देखिए, आप 100% कॉन्फिडेंट हो, आप कुछ भी हो जाओ, आप सब कुछ सीख लो, बट जिस दिन आपने अपना मनी मैनेजमेंट, देखिए यूट्यूब हिस्ट्री में सबसे बेस्ट मनी मैनेजमेंट होगा। मनी मैनेजमेंट पे मैं ऑलमोस्ट 2 आवर का क्लास लेना चाहूंगा। उस पे मैं चाहूंगा कि आप सब अटेंड करें। ऐसा लगेगा तो टाइम चेंज करेंगे या फिर वीकेंड के जो डे होंगे उसमें रखने का ट्राई करेंगे, ताकि सारे मेंबर मेरे साथ कनेक्ट हो पाए। ओके, क्योंकि मनी मैनेज का यस सर। क्लास यस सबसे इम्पोर्टेंट होगा। हाँ देखिए, यहाँ से आप ध्यान से और मुझे फोकस दीजिए, आपका यहाँ से पूरा का पूरा 100% देने का ट्राई कीजिए और मेरे साथ इस डेफिनेशन को समझने का ट्राई कीजिए। देखिए, इन द सिंपल वर्ड, सपोर्ट लेवल मीन्स व्हेन यू सी इन द मार्केट वन पॉइंट, buyer enter and again this same point buyer enter, then you call a support level। मीन्स what है, अगर मैंने आपको बताया था कि जहां से बायर एंटर होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, वेट कीजिए, चलो मैं आपको सीधा चार्ट पे ले जाता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जहां से बायर एंटर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायर एंट्री पॉइंट। यस है नो? Yes. यस हाँ, सर। आप समझने का ट्राई कीजिए कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो मीन्स फर्स्ट क्लास था उसमें मैंने आपको बताई थी, मीन्स सॉरी, आपको बताया था कि किस तरह से डेटा टू कैंडल को कन्वर्ट करते हैं। उसमें मैंने बताया था कि मार्केट में कैंडल कैसे बनते हैं, आपको अगर याद हो तो। यस है नो? देखिए, आप खुद रिवीजन करिए। यस सर। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में क्या सिखाया था कि मार्केट में जहां से बायर एंटर होते हैं उसे हम बायर एंट्री पॉइंट कहते हैं। मीन्स सपोज कि यहाँ से कुछ इस तरह से प्राइस ड्रॉ किया हुआ था और सपोज कि आपके पास कुछ यहाँ से कुछ आई मीन कुछ प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो, तो आपने अपने माइंड में डिसाइड किया है कि 10 प्राइस पे आएगा तो मैं क्या करूंगा, सेल कर दूंगा। वैसे अगर आप समझो कि आपके पास अभी पेन है, तो आपने डिसाइड किया कि अगर मैं ये पेन बेचना चाहता हूँ तो अगर ये पेन का प्राइस 10 आएगा तो मैं उसे सेल कर दूंगा। ओके, हमने उसे फर्स्ट टाइम मार्केट में देखा, सेल हुआ। यस है नो? अब क्या हुआ कि वो प्राइस, Yes. जो प्राइस आपने सेल किया था, क्या वो रियली में उस प्राइस पे अगेन सेलर एंटर होते हैं या नहीं? अगर यहां से फिर से सेलर इंटरेस्ट दिखाते हैं मीन्स उसी 10 प्राइस से, तो आप समझ जाना कि 10 प्राइस की जो लेवल होगी वो आपके लिए एक सब रेजिस्टेंस लेवल की काम करेगी। वैसे ही आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से सपोज वन, सॉरी यहाँ से ले लेते हैं, मीन्स 1 2 3। सो कई सारे ट्रेडर यहाँ से बायर किया, मीन्स यहाँ से बाय किया, तो अब यहाँ से ट्रेडर ने बाय किया, तो अब ट्रेडर सोच रहे हैं कि सपोज यहाँ पे आइए आप, सपोज यहाँ पे वन प्राइस है और कुछ ट्रेडरों ने बाय कर दिया मीन्स वन प्राइस से, तो मार्केट अब ऊपर की ओर चली गई। तो क्या किया मार्केट में, अब जो ट्रेडर हो गए यहाँ से, तो कुछ ट्रेडर्स अब सोचेंगे कि वन प्राइस से बाय हुआ है, तो क्या जब भी फिर से मार्केट उसी प्राइस पे आती है तो क्या सच में फिर से बायर इस प्राइस से बाय करते हैं? अगर सच में यहाँ से बायर बाय करते हैं तो समझो कि ये जो बायर एंट्री पॉइंट हुआ वो आपका एक सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जहां से बायर एंट्री मीन्स जहां से बायर एंट्री पॉइंट एंटर होते हैं और यहाँ से अगेन से रियली ब्रेकआउट कर देती है, तो आप समझ जाना कि मार्केट में वो जो लेवल था वो ओनली फ्यू सेलर ने क्रिएट किया था। इसे फ्यू सेलर ने क्रिएट किया था, जो कि सेकंड टाइम सेलर उसी प्राइस से बाय करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, तो मार्केट नीचे की ओर मीन्स डाउन डायरेक्शन की ओर फॉल कर जाएंगी। तो यहाँ पे ये सारी चीजें तो डिफरेंट है, बट मेरा कहने का मतलब वो है आपको कि डेफिनेशन को समझने का ट्राई कीजिए। देखिए, ये सारे डेफिनेशन मैंने खुद क्रिएट किए मेरे एक्सपीरियंस से।
कि जब फर्स्ट टाइम यहाँ से बायर एंटर होते हैं तो उसे हम कहते हैं बायर एंट्री पॉइंट। यस या नो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस करवाई है। यस या नो। Yes. तो उस पे यस सर, आपको यस। लेवल ड्रॉ कर देना है, और अगेन फिर से उसी पॉइंट से बायर एंटर होते हैं, तो आप समझ जाओ कि आपकी सपोर्ट लेवल जो बायर एंट्री पॉइंट थी वो अब आपकी सपोर्ट लेवल बन चुकी है। यस या नो। Yes. हाँ। यस तो देखिए, फिर अभी आप ये मत भूल जाए कि यहाँ पे क्यों वर्क नहीं हुआ, वो सारी बातें अलग है। जस्ट आपको सपोर्ट लेवल कैसे बनते हैं उसका पीछे का जो लॉजिक है वो अभी मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ओके। तो अब मुझे ये बताइए कि आपको सपोर्ट लेवल की डेफिनेशन को समझने से क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है? No. क्या मैं ये टॉपिक फिर नो से सर, रिपीट करूं? हेलो। नहीं नहीं, समझ में आ रहा है। सबको समझ समझ गए में आ सर। रहा है? ओके। देखिए, Yes. तो इसे कहते हैं हम सपोर्ट लेवल। अब मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल की डेफिनेशन बताने का ट्राई कर रहा हूँ। देखिए, ये डेफिनेशन के साथ जाओगे आप। देखिए, फर्स्ट और 2 पॉइंट आए तो इसे हम कहेंगे कि देखिए, मैं इसे मेंशन करके दे रहा हूँ और आपका होमवर्क भी आज भी रहेगा। ओके, थोड़ा होमवर्क करिए मेरे साथ। एक्चुअली मैं भी बहुत होमवर्क करता हूँ। आपको नहीं पता कि जो मेरी फर्स्ट क्लास मीन फर्स्ट बैच चल रही है उसका तो हर बंदे का जो, और अभी वो इस पोजीशन पे आ गए कि लाइव मार्केट में लेवल ड्रॉ कर रहे हैं, वो मेरी तरह ही लेवल ड्रॉ कर रहे हैं। और उसका 60 मिनट का वीडियो होता है। मैंने बोला कि आप 1 आवर के कैंडल चार्ट को एनालाइज करें, कैसे बायर और सेल एंट्री पॉइंट होते हैं, और वो परफेक्ट लेवल ड्रॉ करते हैं। और कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो मे बी सब मिस्टेक कर दे, तो मैं उसको मिस्टेक भी राइट डाउन करके उसको पिक सेंड कर देता हूँ, ताकि वो अपनी गलतियां आगे ना दोहराए। उसको पता चल जाए कि उसकी मिस्टेक क्या है, ताकि वो अगेन दोबारा वो मिस्टेक ना दोहराए, मीन्स रिपीट ना करे। ओके। सो देखिए, यहाँ से बायर एंटर हुए, यहाँ से बायर एंटर हुए, मीन्स फर्स्ट पॉइंट था हमारा, सेकंड पॉइंट था, मीन्स ये अब हमारा सपोर्ट लेवल बन चुका है। इसी तरह यहाँ से फर्स्ट पॉइंट था, यहाँ पे सेकंड पॉइंट था, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट बन चुका है। यस, मीन्स ये भी एक हमारा सपोर्ट लेवल बन चुका है। यस है ना। देखिए, Yes. यहाँ से आपका क्वेश्चन होगा कि क्यों एक्चुअली यहाँ पे वर्क नहीं हुआ। तो इसके पीछे का रीजन, यहाँ पे जो कैंडलस्टिक का मीनिंग है वो अलग है, और ये जो मोमेंटम चल रही है उसे कहते हैं वीएसएम। वीएसएम में किस तरह से ट्रेडिंग करना, देखिए एक्चुअली अगर मैं बोलूँ आपको, अगर बेस्ट चार्ट कौन सा होता है, मीन्स बेस्ट मार्केट कैसी कौन सी होती है, कौन सी मोमेंटम होती है, तो आप ट्राई कीजिए कि वीएसएम में एंटर होने का। अगर वीएसएम में एंटर हो गए तो आपको वन लेवल से नेक्स्ट लेवल तक कंफर्मेशन कैंडल के बाद अगर कंटिन्यूसली ट्रेड प्लेस करते जाओगे विथआउट एनी मीन्स विथआउट एनी ज्यादा एनालाइज करे बिना, मीन्स आपको वीएसएम को एनालाइज करना आना चाहिए। जैसे कि मैंने आज जो लास्ट वीडियो इंग्लिश में आज की जो प्रोवाइड की है उसमें मैंने वीएसएम को ट्रैक किया हुआ है, और आप देखें कि मैं कितनी बेहतर को मार्केट को समझता हूँ और बता देता हूँ कि मार्केट को इस लेवल तक आना ही आना है। देखिए, आप सबको पता है कि आप मुझे ये बताइए कि मैं जो वीडियो आपको साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें मैंने वॉइस ओवर किया है या नहीं किया? हेलो। यस सर। हाँ, आप देखते होगे कि वॉइस ओवर किया हुआ होता तो मैं जो ड्राइंग करता हूँ वो डिफरेंट होती है। ये है ना। और यस यस आप, Yes, सर। sir. हाँ, और आपके साथ में जो मेरी ट्रेडिंग की हिस्ट्री होती है, क्या वो मैंने कभी भी हाइड की? नहीं। नो सर और No. मैं जहां से क्लोज करता हूँ उसी दिन नेक्स्ट आपको वहां से ट्रेडिंग की वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। यस या नो। यस सर, यस यस सर बिल्कुल। मीन्स Yes. कि मैं एक्चुअली, आप देखिए कि कितना अपने आप को कंट्रोल कर पाता हूँ। इस बहुत इजी है ट्रेडिंग। देखिए, एक्चुअली जिसको आ गई उसके लिए इजी है, जिसको नहीं आती उसके लिए तो इतना हार्ड लगता है कि पता ही नहीं इसको कैसे समझे। तो इसे अगर स्टेप बाय स्टेप समझने का ट्राई करोगे तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे चीजों को। ओके। तो देखिए, यहाँ से बात देखिए, अब सपोर्ट लेवल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो इसी तरह हम रेजिस्टेंस No. लेवल क्या होता है वो समझने का ट्राई करते हैं। देखिए, उसकी डेफिनेशन समझिए पहले। इसकी डेफिनेशन से आपको पता चल जाना चाहिए कि व्हेन यू सी इन द मार्केट वन पॉइंट,
सेलर एंटर, कौन एंटर होता है? सेलर। एंड अगेन सेम पॉइंट, मींस अगेन वही सेम पॉइंट से सेलर अगेन एंटर होते, तो आप समझ जाए कि वो एक बाय सेलर एंट्री पॉइंट थी, अब एक रेजिस्टेंस में क्या हो चुकी है? कन्वर्ट हो चुकी है। यस एंड Yes. यस सर यस। तो देखिए उसका पिक मैंने वो ही पिक लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, देखिए वैसे ये सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में अप्लाई करके दिखाऊंगा, बट अभी आपको इतना तो पता होना चाहिए कि सपोर्ट लेवल कैसे बनते हैं, इसका लॉजिक क्या है, वो सारी चीजें तो पता होनी चाहिए। यस है ना? देखिए यस कि सर हमें यस। फर्स्ट ए पॉइंट यहां से मिला। यस, सेकंड टाइम सेलर ने उसी पॉइंट से कंफर्म किया, देखिए उसके बाद मार्केट इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। ओके, सो हम इसी तरह कुछ सीखने का ट्राई करेंगे आगे। अब मुझे ये बताइए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में हमने सीखा, अब हम सीखने जा रहे हैं कंप्लीट एसएनएल लेवल क्या होती है। अगेंस्ट, देखिए कंप्लीट एसएनएल लेवल क्या होती है और कंप्लीट एसएनएल लेवल को समझना आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वो समझने के लिए आप इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। ओके, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका रीजन बताता हूं कि क्यों पॉइंट आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ताकि आप सब अपना 100% फोकस मुझे यहाँ पे देने का ट्राई करें। ओके, देखिए सबसे पहले जो मार्केट अगर ऐसी मूवमेंट होगी, मीन्स एक अप ट्रेंड में जा रही होगी कुछ इस तरह से, तो अगर यहाँ पे कोई कंप्लीट एसएनएल होगी, मीन्स सपोज हॉरिजॉन्टल, जिसे हम क्या कहते हैं, सपोज कि बायर एंट्री पॉइंट होगा, तो वो कंप्लीट एसएनएल लेवल पे मार्केट जब फ्यूचर में जाएगी, तब आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल अगर अप जाती है, इसे अप मूवमेंट कहते हैं। यस है नो? इसे कौन सी मूवमेंट कहते हैं? अप मोमेंटम। और इसे कहते हैं, सॉरी, इसे कहते हैं डाउन मोमेंटम। यस है नो? आंसर दीजिए मुझे। यस सर यस। हाँ, यस यस बिल्कुल। सर। ओके, सो इसे अप मोमेंटम, इसे डाउन मोमेंटम कहते हैं। अगर ट्रेंड यहां से आपने मार्केट की स्ट्रक्चर जान ली, तो बताइए कि मार्केट कुछ इस तरह से मूवमेंट कर रही है, तो मार्केट की नेक्स्ट मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? अगर यहां से बायर कंफर्मेशन दे देती है आपको, मीन्स कैंडल आपको कंफर्मेशन दे देती है, तो मार्केट नेक्स्ट टारगेट होगा वो लेवल। तो आप मुझे अपसाइड का। हाँ, आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये बिटवीन में जो लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल होते हैं, उसका रोल क्या रहेगा? तो उसका एक्चुअली रोल, अगर एसएम और डब्ल्यूएम चलती है तो आपको एक रिट्रेसमेंट कैंडल को देखने को मिलेगी। अगर वी एसएम चलती है तो मार्केट डायरेक्टली कंटिन्यू कर जाएंगी, वो एसएनएल लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेंगी। देखिए वो सारी बातें हम आगे जानेंगे, बस बट जस्ट मैं आपको रिमाइंड मीन्स आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप रिमाइंड हो जाए जब वो टॉपिक आ जाए तब। ओके, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, देखिए मेरे को इतना कोई जल्दी नहीं है, मुझे ये चीज करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ट्रेडिंग को बार बार पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इवन अगर आपने तो पता नहीं कि क्लास देखते हो ना ही देखते हो, बट मैं जो आपके क्लास लेता हूँ वो 1 या 2 टाइम देखता हूँ। देखिए अगर मार्केट एक अप ट्रेंड है, कुछ इस तरह से मूवमेंट कर रही है, तो हम कैसे पता चले कि मार्केट अप जा रही है डाउन जा रही है? देखिए सबसे पहले, हाँ, उसके लिए मैंने आपको एंट्री पॉइंट की वीडियो, मींस सेकंड क्लास थी, उसमें ड्रॉ करना किया था कि हायर हाई ड्रॉ कीजिए, हायर लो ड्रॉ कीजिए, ऐसा मैंने कुछ बोला था आपको? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो देखिए एक्चुअली अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन आ गई और यहाँ से मार्केट कंफर्मेशन देती है, जिस तरह से कंफर्मेशन क्या होती है हम आगे जानेंगे, फिर भी यहाँ पे मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे लेवल पे बनती है। सपोज ये लेवल है, एक्चुअली ये ड्राइंग में समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आई ना आपको? हेलो? नो सर नो। हाँ, देखिए मेरी No, sir. मेरी जो मैं आपको कहता हूं ना उसे समझने का ट्राई कीजिए। अगर इस लेवल पे कैंडल जब आके मार्केट इस तरह से आके क्लोज होती है,
और एक ग्रीन कैंडल बनती है, और ग्रीन कैंडल के अगर ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बन जाती है, तो आप समझ जाना कि बायर भी इंटरेस्ट है और सेलर भी इंटरेस्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं प्लेस करनी। अगर ग्रीन कैंडल बनने के बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो मार्केट ट्राई करना चाहती है इस मोमेंटम को कंटिन्यू करना। इसी तरह अगर रेड कैंडल यहाँ बनती है और एक और रेड कैंडल बन जाती है, तो समझ जाना कि मार्केट अगेन ट्राई करेंगी अपना जो पिछला फॉर्मेट है उसे में मूवमेंट करने की। अब क्वेश्चन ये है कि अगर टू कैंडल के बनने के बाद भी कई बार हमें देखने को मिलता है कि ग्रीन कैंडल आ जाती है, तो इसका रीजन ये होता है कि उसके ऊपर कोई कंप्लीट ऐसा ना गई हो, या कोई बायर और सेलर एंट्री पॉइंट ना हो। ओके, वे सारी बातें हम आगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ओके, हेलो। यस सर। हाँ, यस सर। तो जो मैं कहूँ अभी अभी भी अगर आपके माइंड में वो फिट हो जाता है, तब जब आगे की क्लास आप मीन्स आप मैं जब आपकी आगे की क्लास लूंगा आने वाले टॉपिक की, तब अगर मैं आपको ये पॉइंट रिपीट करूंगा, तो आपके माइंड में वन मोर टाइम वो रिवीजन हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने आपको क्या किया कहा था। अगर फिर से अगर आप इसे मैं कहूंगा बार बार अगर मैं कहते जाऊंगा, तो आपके माइंड में वो फिर फिट हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसकी डेफिनेशन समझने को ट्राई करते हैं। फिर देखिए फिर से। ओके, डेफिनेशन में क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये चीजों को समझने के बाद आप मार्केट में इवन बहुत इजीली ड्रॉ कर पाते हो। ओके, देखिए समझने का ट्राई कीजिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, जिसे हम कंप्लीट एसएनआर कहते हैं, तो कैसे बनती है, उसका लॉजिक क्या है। इन द सिंपल वर्ड एसएनआर कहते हैं। एसएनआर का मतलब होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। व्हेन यू सी इन द मार्केट वन पॉइंट, रिमेंबर वन पॉइंट सेलर एंटर, एंड अगेन सेम पॉइंट आफ्टर ब्रेकआउट, किसके बाद, आफ्टर ब्रेकआउट अगेन बायर एंटर, मीन्स यू कॉल एसएनआर, मीन्स कंप्लीट एसएनआर लेवल। बताइए कि डेफिनेशन को फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपके माइंड में ये पॉइंट अच्छे से, अगेन फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपके माइंड में ये पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपके लिए आगे जाओगे जब कैंडलस्टिक को एनालाइज करने के लिए, तब ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अगर अभी फोकस के साथ देखिए। ओके, देखिए फिर से रिपीट करना चाहता हूं। व्हेन यू सी इन द मार्केट वन पॉइंट सेलर एंटर, कौन एंटर हो रहा है, सेलर, इसे क्या कहते हैं हम, सेलर एंट्री पॉइंट कहते हैं। एंड अगेन सेम पॉइंट आफ्टर ब्रेकआउट, मीन्स अगर यहां से सेलर वन टाइम एंटर हुए, अगेन आफ्टर यहाँ पे क्या हो चुका है, मार्केट ने क्या कर दिया, समझिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, ब्रेकआउट कर दिया। यस, यस सर, ब्रेकआउट हो हाँ। गया। उसके बाद अगेन उसी प्राइस पे क्या लिखा, अगेन मींस अगेंस्ट बायर एंटर, सॉरी, आफ्टर ब्रेकआउट अगेन बायर एंटर सेम प्राइस, मींस यहाँ पे यस यहाँ पे जस्ट फिर आफ्टर ब्रेकआउट अगेन सेम पॉइंट। यहाँ पे थोड़ी डेफिनेशन में मिस्टेक है, बट आप समझने का ट्राई कीजिए। आफ्टर ब्रेकआउट अगेन सेम सेलर एंट्री पॉइंट जो था, वहां से अगर बायर एंटर होते, तो आपके लिए जो ये लेवल बना वो एक कंप्लीट ऐसा सपोर्ट लेवल। होगा। हेलो, जी सर, सपोर्ट लेवल हो जाएगा सर ये। हाँ, मीन्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। तो इसका मीनिंग, इसका जो वर्क होता है वो मार्केट में ट्रेंड में जो आता है, वहां पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल देने का, क्या कहता है इसे, क्या देने का, रिट्रेसमेंट कैंडल। रिट्रेसमेंट कैंडल क्या होती है उसके बारे में हम आने वाले क्लास में बहुत डीपली समझने का ट्राई करेंगे, ताकि आप समझे कि कहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल आती है और कहाँ पे हम बायर मीन्स यहाँ से कंटिन्यू कर जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब मैं वीडियो एनालाइज करता हूँ लाइव मार्केट की, जो आप सबको लिए यूट्यूब पे प्रोवाइड करता हूँ, और आप सब जो यूट्यूब पे नए नए मेंबर है, मीन्स नए नए जो ट्रेडर हैं, वो सब सबने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है। ओके, सो मेरा कहने का मतलब वो है कि मेरी जो वीडियो है उससे भी आपको बहुत कुछ हेल्प हो सकता है। और मैंने उसमें एक बात बोली, बताता हूँ, मीन्स कितनी बार भी बोलता हूँ कि एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनी, तो उसके बाद फिर से बायर अगर मीन्स अप ट्रेंड जा रही है, उसमें अगर रिट्रेसमेंट रेड कैंडल बनती है, तो फिर से बायर कंटिन्यू कर जाते हैं।
आप जब वीडियो को देखे ध्यान से तब इस थिंग को समझने का ट्राई करना जो मैं बता रहा हूँ, देखिए। और फिर जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो कितनी शॉर्ट जाती है मेरी अप ट्रेंड। तो एक्चुअली आपको जब लोग पढ़ाते मीन्स जो कुछ ऐसे ट्रेडर पढ़ाते थे, इसे लेवल ड्रॉ कर दीजिए और बार बार ट्रेड प्लेस करते जाइए, बट आप रॉन्ग हो। अगर इसी मोमेंटम में अगर वीएसएम आ गई तो आपकी लेवल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी, उसे इजीली ब्रेकआउट कर देगी। ऐसी सिचुएशन में अगर वीएसएम चल रही है तो हमें कैसे ट्रेड प्लेस करना है, वो सारी बातें हम आगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके, हेलो हेलो। सर Okay. सर मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दूं खुद के लिए, मतलब कि मुझे समझ में कितना यस आया यस है। यस, सही है, आप रिपीट करिए ताकि आपकी हेल्प से अगर कुछ मीन्स आपको कोई डाउट आता है तो मैं रिपीट कर दूंगा, और आप अगर रिपीट करोगे तो फिर और जो मेंबर है उसको भी एक वन मोर टाइम रिपीट हो जाएगा। ठीक है सर, एक कैंडल यहाँ तक आई, ठीक है, रेड कैंडल। मुझे फिर थोड़ा सा बायर ने एंट्री करी, यहाँ तक आई। यस, फिर एक रेड कैंडल इस लेवल को क्रॉस कर गई, ठीक है। एक्चुअली आपका ड्राइंग मुझे नहीं दिख रहा। यस, क्रॉस कर गए, यस यस सही, अब दिख रहा है। हाँ वो सर आपको 1-2 सेकंड लेट दिखेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर ये क्रॉस कर गई। फिर यहाँ से वापस बायर आए और इसको क्रॉस किया, पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था तो एक रिट्रेसमेंट बनेगी जो कि यहाँ तक आएगी, और फिर इसके बाद फिर से ये अप जा सकती है, ऐसा बोलना चाह रहे थे आप? नहीं, अगर वी हेलो। हाँ जी सर, सुन हाँ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, एक क्लास की जो जूम का टाइम था वो एंड होने वाला है, तो मैं न्यू लिंक शेयर करूँ तो आपको फटाफट से ज्वाइन कर लेना है। ओके, उसमें ये पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके आप, हेलो। जी सर, जी सर। जी सर, ओके ओके। और हम बहुत जल्दी शिफ्ट हो, देखिए एक्चुअली मेरा न्यू लैपटॉप मैंने बुक करवा दिया है, तो 1 या 2 डे में वो आ जाएगा। फिर मैं आपको बेस्ट मीन्स वीडियो भी प्रोवाइड कर पाऊंगा। ओके, मीन्स बेस्ट क्वालिटी की वीडियो और अच्छा एडिटिंग करेंगे फिर हम। जी ओके सर, थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ आप सबने टाइम वेस्ट इतना नहीं किया, उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। देखिए, हेलो हेलो। यस यस सर, यस। हाँ, आवाज सबसे आ रही पहले है, मुझे यस। ये कंफर्म कर दीजिए कि सेकंड टाइम मैंने जो लिंक शेयर किया उसमें कोई वॉइस की प्रॉब्लम आ नहीं रही ना? नहीं नहीं। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ रही है, आवाज साफ आ रही है। यस यस, हेलो, हाँ। आ रही है सर। यस सर। ओके ओके, देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर आपका यस भाई का क्वेश्चन था कि मार्केट अगर सपोज यहाँ पे हम समझते हैं कि मार्केट कुछ इस तरह से आई और यहाँ से क्या एंटर हुए, बायर एंटर हुए, तो इसे हम कहते हैं बायर एंट्री पॉइंट। यस है नो? यस सर। और यस भाई का दूसरा क्वेश्चन था कि अगर एक वीएसएम हुई मीन्स एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगी ये, तो क्या इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट आ सकती है या नहीं? तो अगर वीएसएम होगी तो मे बी आ सकती है और नहीं आ सकती। तो इस जब ब्रेकआउट हो तब आपको ट्रेड नहीं प्लेस करना। अगर ब्रेकआउट के बाद एक और रेड कैंडल आ जाती है तो आपको डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करना है, बट कहाँ तक प्लेस करना है? अगर सपोज यहाँ पे कुछ लेवल होगा, कुछ इस तरह से मार्केट आ रही होगी, तो इसे ब्रेकआउट अगर एक्चुअली, देखिए फिर से इस ड्राइंग को मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली देखिए मैं अपनी लाइफ में सीरियस बंदा हूँ। मीन्स मेरे को ऐसे नहीं पता, ऐसे ऐसी चीजें नहीं चलती। मीन्स इस चीजों में नहीं चला चला लेता जो अच्छे से क्रिएट ना की हुई है। देखिए, सपोज एक लेवल है और एक्चुअली मार्केट कुछ इस तरह से आ रहा है, यस है नो? उसके बाद यहाँ से बायर एंटर हुए मीन्स इसको हम कहेंगे बायर एंट्री पॉइंट। उसके बाद अगर वी एस एम हुई तो मार्केट इसे ब्रेकआउट कर देगी। देखिए, इसे ज्यादा मैंने ब्रेकआउट करवा दिया, इतना नहीं। मार्केट अगर वी एस एम होगी तो इसे ब्रेकआउट कर देगी। अब जब ब्रेकआउट होगी तो आपको ना डायरेक्टली डाउन, किसमें, वी एस में, वी एस एम की बात कर रहा हूँ,
ना आपको डायरेक्टली डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है, ना अप डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है। आपको स्टिल यहाँ पे वेट करना है। ओके, अगर आपको अगर इतनी ही फिर जल्दी है तो यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो तो आप 5 सेकंड कंफर्मेशन के साथ जाने का ट्राई कीजिए। बट कैंडल मस्ट है इस लेवल पे क्लोज हो। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो आपको ना 5 सेकंड के साथ भी नहीं जाना चाहिए। अब बताइए कि अगर इसे इस कैंडल की ब्रेकआउट कैंडल के बाद अगर एक और रेड कैंडल आ जाती है तो समझ जाइए। बट ये जो रेड कैंडल आए वो बहुत वीक ना आनी चाहिए। वीक मीन्स डोजी टाइप, इवन हैमर कैंडल की कैंडल ना आनी चाहिए। अगर यहाँ पे एक अच्छी कैंडल आती है और बायर का एक अच्छा प्रेशर दिखाती है हमें, तो समझ जाना कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक जाएगी। कि सपोज मार्केट कुछ यहाँ तक ऐसे कुछ लेवल होगी इस तरह से, तो मार्केट इस टारगेट को कंप्लीट करना चाहती है। उसके बाद मार्केट फिर से अप डायरेक्शन की ओर जाना चाहेगी। वैसे ये सारी एडवांस नॉलेज है। मेरे को इतना पता है कि यूट्यूब में आई थिंक ये किसी को नहीं पता कि ब्रेकआउट करने के बाद क्या करना है। ओके, कहाँ तक मार्केट को जाएगी। देखिए, हम हमारे बारे में इतना ये नहीं कह रहे, बट जो रियल है वो रियल है। हाँ सर, आपने जो लेवल्स बनाते हो ना, ये जो ट्रायंगल बनता हुआ जो आप लेवल बनाते हो ना, ये कोई भी नहीं बनाता है। हाँ, देखिए एक्चुअली, हाँ, फिर से वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एक्चुअली उसका मोटिव मेन क्या होता है। जो आप कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं, देखिए मैं किसी का नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो उसका पर्सनल लाइफ है। मेरा खुद का मेरा पर्सनल लाइफ है। मेरे मेरे का आप सब लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किया है, मीन्स इवन कोर्स ज्वाइन किया है, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको रियलिटी से अवगत कराना। आई थिंक मैंने आपको बताया या नहीं बताया मुझे नहीं पता। एक्चुअली वो क्या करेंगे, आपको लूज करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लूज करो क्योंकि आपको अपनी एफिलिएट लिंक से ज्वाइन किया है। अगर आप लूज नहीं करोगे तो फिर आप प्रॉफिट नहीं, वो प्रॉफिट नहीं करेंगे एफिलिएट से। ठीक है, रियल में कमाते हैं या नहीं कमाते वो एक अलग बात है। बट ये जो मैंने कहा वो एक सही बात है। वो चाहते हैं कि आप यहाँ अपनी मनी लूज करो ताकि उसे बेनिफिट हो, राइट। बट आपने अब समझ चुके हो कि एक्चुअली मार्केट में वो क्या कर एक्चुअली वो करवाते हैं क्या पता है। कि आपकी साइकोलॉजी चेंज कर देंगे। मीन्स अगर मार्टिंगल यूज करवा करवा के आपकी साइकोलॉजी इतनी चेंज कर देंगे कि फिर मीन्स साइकोलॉजी कैसे चेंज होती है आपको पता है। फिर से एक बार बताता हूँ मैं। देखिए एक्चुअली थोड़ा वीडियो लॉन्ग बने तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप सबको, बट मेरा दायित्व बनता है कि आप सबको बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करना। ओके, जहाँ भी क्वेश्चन आए उसे अच्छे से समझाना ये मेरी जिम्मेदारी है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे अच्छे से समझना। ओके, तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में $100 हो गए तो वो बोलेगा कि आप 5% की ट्रेड ले लीजिए फर्स्ट। तो आपने 5 ट्रेड लिया, वो आपसे अगर लॉस हो गई तो वो बोलेगा कि मार्टिंगल यूज करिए। आप $10 की ट्रेड ली, उसे लूज करवा दिया। मीन्स आपका अकाउंट 50% यहाँ से क्या हो चुका, लॉस। फिर अगर उसने क्या किया कि ये भी अगर सपोज, वैसे तो सम टाइम में भी वो विन करवाते, बट अगर ये लॉस हुई तो आपका इतना अकाउंट उड़ गया। मीन्स अब मुझे ये बताइए कि एक न्यू ट्रेडर आएगा, उसकी साइकोलॉजी पे, उसके माइंड पे कितना इफेक्ट पड़ेगा वो आपको पता है। उसकी जो ट्रेडिंग की लाइन कुछ थी, उसने उसकी पूरी लाइन को चेंज कर दिया। उसके बाद वो क्या करेगा, जो न्यू ट्रेडर होगा उसे रिकवर करने के चक्कर में मार्केट से रिवेंज लेना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, मार्केट से रिवेंज लेगा। उसी के चक्कर में वो फिर और एक ट्रेड लॉस करेगा, मीन्स 20%। फिर वो क्या कहेगा कि मेरा थोड़ा रिकवर हो जाए, थोड़ा रिकवर हो जाएगा, इसी के चक्कर में पूरा अकाउंट वॉश कर देते हैं। तो अगर मुझे मैं बताऊं कि अगर मैं आप सबको अगर मैं लूज करवाना चाहूँ तो मैं अगर आपकी साइकोलॉजी में जरा सा भी चेंज कर दूं तो आप सब ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट लूज कर देंगे। देखिए एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ कि एक माइंड की जो मीन्स माइंड का पावर इतना होता है कि किसी व्यक्ति को बना भी सकता है और किसी व्यक्ति को मीन्स गिरा भी सकता है। अगर आपकी अच्छी माइंड, जब आप ट्रेडिंग करते हो तब आपका एक अच्छा माइंड सेट नहीं होता तो मे बी आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इमोशनल कंट्रोल, सॉरी, मनी मैनेजमेंट की वीडियो और माइंड सेट की वीडियो आएगी, वो सबसे 2 या 3 आवर चली जाएगी। आप सबको पेशेंट के साथ देखना है। ओके,
ऐसे होगा तो हम वीकेंड में लेने का ट्राई करेंगे उसे। ओके, सो आपकी साइकोलॉजी चेंज करवाएंगे, फिर आपको इजीली वो लॉस करवा देंगे। तो देखिए, हेलो, हेलो, यस यस सर। सर। वॉइस आ रही है ना सबको? जी जी। हाँ जी। हाँ, देखिए ये आपको मीन्स ये आपको बीच में नड़ रहा है ये, आई थिंक इसे कुछ इस तरह से कर देता हूँ। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है एक्चुअली कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की डेफिनेशन क्या है वो हमने सीखे। अब इसे मार्केट में कैसे देखे और इसे कैसे समझने का ट्राई करें वो देखिए। सपोज कि एक सेलर एंट्री पॉइंट थी, यस या नो, यहाँ तक, यस या नो। यस सर। इस कैंडल ने यस सर। ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद देखिए इसने भी ब्रेकआउट कर दिया, आपको ट्रेंड नहीं लेना, मार्केट ऐसे गई ऊपर और फिर से इसे रीटेस्ट किया। देखिए मैंने क्या बोला था कि वन कैंडल आती है, उसके बाद अगर कंफर्मेशन की कैंडल आएगी तो फिर देखिए कैसे कैंडल नेक्स्ट लेवल तक कंटिन्यूअसली कैंडल बनाएगी। आपको लेफ्ट के लेवल ही सिर्फ देखना है। बहुत इजी ट्रेडिंग होती है जब आपके पास रियल नॉलेज होता है तब। ओके, तो अब बताइए कि कंप्लीट एसएनआर क्या होती है, उसे समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हेलो, नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो हेलो, सर। सबसे आंसर चाहिए नो मुझे सर। फटाफट से। सर हमने जितना अभी पढ़ा है यस, उसको अगर मैं इस चार्ट पे लगाऊं तो देखिएगा, मैं कुछ कुछ जगह पे आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर ट्रेड लेता और वो मेरी विन हो जाती है जो मैं बना रहा हूँ पिंक कलर से, यस, क्योंकि एक उसको क्रॉस कर गई है और फिर उसके बाद वाली कैंडल कंफर्मेशन के बाद लिया, फिर एक मैं शायद इस कैंडल पे ट्रेड लेता जहां पे मैंने पिंक बनाया है, ये भी विन हो जाती। देखिए फिर एक यहाँ मैं पे, यस, शायद यस आपका इस। क्वेश्चन सही है। आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लेस करना क्योंकि लैब आपके साथ कोई बायर और सेल एंट्री पॉइंट नहीं है, एनी टाइम आप लॉस कर दोगे। ओके, अच्छा। बट एक आप देखिए कि माइनर मूवमेंट कैसी चल रही है। देखिए वैसे तो मार्केट आपको इंफॉर्मेशन देती ही है कि वो नेक्स्ट क्या करना चाहती है। देखिए, हाँ एक और थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी देखिए मैं रिमूव करना चाहता हूँ, यस अभी ये आपका ड्राइंग। हाँ हाँ, कर हाँ दीजिए। देखिए एक और चीज बताना चाहता हूँ कि ट्रेंड लाइन जो होती है ना, वो आपके लिए बेस्ट इंडिकेटर है। फिर से, जो ट्रेंड लाइन होती है वो आपके लिए बेस्ट इंडिकेटर होती है नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट जानने का। और नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी वो अगर अच्छे से सीखना है तो आपको ट्रेंड लाइन पे मास्टरी हासिल करनी चाहिए। ताकि ट्रेंड लाइन का मीनिंग ये होता है कि ट्रेंड, जो ट्रेंड चल रहा है वो कैसा चल रहा है, वो से ट्रैक करती है। मीन्स वो आपको बताती है कि ट्रेंड कैसे चल रहा है। देखिए अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, अब अगर मैं दो ही लेवल ड्रॉ कर देता हूं तो आप यहाँ से कितने इजीली ट्रेड भी कर जाओगे। देखिए, देखिए ये सन, अभी इस पे भी आपको, अभी ये कैंडल कौन सी थी? रिट्रेसमेंट कैंडल, तो इस पे भी आप अच्छे से ट्रेड प्लेस करते हो, इस पे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे रेड क्यों आई है? लेवल की वजह से। यहाँ पे ग्रीन क्यों आई है? एक्चुअली लेवल पे है। तो अब ये यहाँ पे आपको कंफर्म करने चाह, अब ये देखिए, यहाँ से देखने का ट्राई कीजिए। अब ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल आई, तो हमें डाउन की ट्रेड लेनी चाहिए ना, तो ये रिट्रेसमेंट कैंडल होनी चाहिए, यस या नो? यस सर। बट आपने देखिए कि मार्केट यहाँ पे आपको कौन सी एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। मार्केट में न्यू हाई क्रिएट किया, मीन्स बायर यहाँ तक गए थे। पिछली बार जितने बायर एंटर हुए थे उससे ज्यादा बायर एंटर हुए थे। मीन्स एनी टाइम यहाँ से सेलर मीन्स बायर अगेन कंटिन्यू कर सकते। तो आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना। ओके, वे सारी बातें हम एडवांस सीखेंगे, अभी इस पे ज्यादा फोकस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जी। आप अभी उस पे ध्यान दीजिए कि मिस कहने का मतलब वो है कि जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसी टॉपिक को समझने का ट्राई कीजिए। अगर सारी चीजें एक साथ लेके जाएंगे तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम सारे जो ट्रेडर हो वो सारे ट्रेडर कंफ्यूज हो जाएंगे। सो मैं ऐसा नहीं हाँ, चाहता कि आप सॉरी सब लोग सॉरी कंफ्यूज सॉरी। हो। यस यस बोलिए, हेलो। हाँ सॉरी सर, आगे नहीं बढ़ेंगे अब। हाँ ओके, यस वैसे कोई नहीं है, आपका डाउट है तो पूछना चाहिए। अब बताइए, मुझे ये बताइए चलो कि कंप्लीट एसएनआर क्या होती है और कैसे ड्रॉ होती है, वो आप सबको पता है। हेलो, जी सर। ओके, सो अब इस पर किसी को कोई डाउट नहीं है, सनो? कोई डाउट नहीं। ओके, सो हम नेक्स्ट देखिए, ऐसे मैं कुछ मेंशन किया हुआ है ताकि आपको
जब सीखने बैठो मीन्स आप जब प्रैक्टिस करने बैठो तब आपको कोई दिक्कत ना आ जाए। देखिए अब आप यहाँ से तो आपका 100% से ज्यादा मुझे क्या चाहिए आपका, मीन्स 100% से ज्यादा आपका फोकस चाहिए, क्योंकि अब हम समझने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बायर और सेल एंट्री पॉइंट। अभी तक हमने क्या सीखा, बायर और सेल एंट्री पॉइंट क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट बायर और सेल एंट्री पॉइंट क्या होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग बायर एंट्री पॉइंट होते हैं, जिससे कि स्ट्रॉन्ग बायर एंट्री पॉइंट होते हैं। ओके, वो से समझने का ट्राई करते हैं यहाँ पे। ओके, हेलो। यस सर। हाँ तो देखिए स्ट्रॉन्ग बायर एंट्री पॉइंट में, हाँ यस, देखिए जो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बायर एंट्री पॉइंट आता है उसमें कंडीशन क्या है, आप देखिए यहाँ पे, व्हेन यू सीन 1.2 अदर पॉइंट्स। क्या हुआ, अगर ड्राइंग करूँ तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, समझो आप अंडरस्टैंड करिए। अब यहाँ से बायर एंटर होते हैं, मींस व्हेन यू सीन 1.2 अदर पॉइंट, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, किसी मोमेंट होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, नो बिटवीन द मूवमेंट ऑपोजिट साइड के अंदर। मीन्स ये जो मूवमेंट स्टार्ट हो रही है उसके ऑपोजिट साइड की कैंडल यहाँ पे अगर बुलिश 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 ही कैंडल बनाती है और इसके बिटवीन में कोई भी रेड कैंडल नहीं बनाती, हेलो, यस सर। तो ये जहां से बायर एंटर हुए होंगे उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बायर एंट्री पॉइंट। यस है ना। जी सर। ओके। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी आपके लिए लिया हुआ है ताकि आपको आगे इस क्या चार्ट हो। में हेलो, इस चार्ट में स्ट्रॉन्ग सेलर एंट्री पॉइंट्स दिख रहे हैं, रेड ही रेड है। यस यहाँ पे एक और पिक लोड होगा आई थिंक मे बी। देखिए एक्चुअली एक थोड़ा इसको इफेक्ट डालना रहेगा। ओके कोई बात नहीं। हाँ देखिए कि यहाँ पे अब मुझे ध्यान से देखने का ट्राई करें कि यहाँ से कितने स्ट्रॉन्ग बायर एंटर हुए, यस है नो, यस सर। यहाँ से। Yes. तो ये जहां से बायर एंटर हुए हैं वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बायर एंट्री पॉइंट होगी। अगर फ्यूचर में मार्केट आती है तो आपको यहाँ पे चांस होते हैं कि मार्केट एक अप डायरेक्शन की और फिर से चली जाए, बट आपको डायरेक्टली ट्रेड प्लेस नहीं करना। अगर ऐसी ही वीएसएम इस टाइप आ गई, में ये जो वीएसएम चल रही है अगर वैसी ही वीएसएम इस टाइप इस साइड आ गई तो समझो मार्केट ब्रेक डाउन भी कर सकता है। ओके, एक्चुअली जो लेफ्ट साइड में मार्केट की हिस्ट्री चल रही है उसी को हम राइट साइड में एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ओके, अब मुझे ये बताइए कि बायर का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहाँ से एंटर हुआ, इसे आप समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रॉन्ग बायर के एंट्री पॉइंट को किसे कहते हैं। नहीं सर, आपने एक लाइन बोली अभी कि जो हमने लेफ्ट में मार्केट को देखा वैसा का वैसा वो राइट में बिहेव कर सकती है, वो क्यों यस, कहा? यस क्योंकि मार्केट एक्चुअली जो लेफ्ट हिस्ट्री चलाती है वही राइट में चलाती है। तो अब आप सबका क्वेश्चन होगा कि यहाँ से सर क्यों डाउन नहीं है, तो इसका पीछे का रीजन ए लेवल है। और यहाँ पे मैं 100% श्योर कह सकता हूँ कि मार्केट की जो मूवमेंट होगी वो कुछ इस तरह से मूवमेंट कर रही है। ये ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया कुछ इस तरह से, देखिए ऐसी मूवमेंट होगी। अगर यही मोमेंटम आपको साइडवे मार्केट में देखने को मिलेगी तो समझ जाइए कि ऐसी मार्केट आएगी फिर, ऐसी। अब एक और हाँ। क्वेश्चन, एक और वैल्यू यहाँ से मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखिए अगर ये थोड़ा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही, बट आप मुझे इतना बताइए कि मार्केट में जब भी बायर एंटर होते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, क्या ओनली एक ही रिट्रेसमेंट कैंडल को देखने को मिला ना, बाकी की मोमेंटम को क्या वो कंटिन्यू कर रही थी। यहाँ से यस देखिए, सर, कर ऐसे नो देखिए। तो ये है रियल नॉलेज का पावर। ओके, आप समझिए ये सारी चीजें मैं एडवांस में समझाऊंगा क्योंकि इसमें नोट भी आपको दूंगा। अभी जस्ट आपको ये समझना है कि स्ट्रॉन्ग बायर एंट्री पॉइंट क्या कहते हैं। आप ही के सामने मैंने बोला है कि यहाँ से देखिए कितने स्ट्रॉन्ग बायर एंटर हुए, कि सेकंड टाइम भी बायर एंटर हुए ऐसे यहाँ पे। अब मुझे अब सारे कई सारे लोग बोलेंगे
कि एक्चुअली कंफर्मेशन कैंडल सर आ चुकी है यहाँ से, तो फिर रेड कैंडल क्यों नहीं बनी? अब बताओ उसमें किसकी मिस्टेक होगी अगर आप इस कैंडल पे रेड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करोगे तो? इवन आपको ग्रीन कैंडल की भी ट्रेड नहीं प्लेस करनी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। आप देख सकते हो इसमें बायर का पेसर 0 है, तो आप ना नेक्स्ट कैंडल को ट्रेड प्लेस कर नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको प्लेस करना है तो आपको 5 सेकंड की कंफर्मेशन के लिए जाना चाहिए। वो 5 सेकंड कंफर्मेशन कैसे लेंगे वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके, अब मुझे ये बताइए कि आपको मीन्स एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बारे में पता चल गया है? हेलो। यस सर। हाँ, अब एक और टॉपिक स्लैब साइड में हम साथ में यहाँ से बेरिश मोमेंटम का भी ले लिया है ताकि कंफ्यूज ना हो। ओके, देखिए से लेवल भी मैंने आपको ड्रॉ करके प्रोवाइड किए हुए, ताकि एक्चुअली मैंने जो प्रोवाइड किया है वो आप सब अच्छे से उसका बेनिफिट लीजिए। ओके, अब लेफ्ट साइड में मैंने सेलर का मीन्स प्रोवाइड किया है आपको, देखिए ये नो उसका सेम है सर आपको। हाँ, उतना ही सर समझ, स्ट्रॉन्ग सेलर एंटर रिट हुए, फिर स्ट्रॉन्ग सेलर एंटर हुए, ये नो। तो हाँ अब मैं यहाँ सर, पे यस, रिट्रेसमेंट कैंडल 2 बन सकती है, 3 बन सकती है, ऐसे नंबर उसके ज्यादा हो सकते हैं। नहीं हो सकते। अगर 2 कैंडल के बाद अगर फिर ग्रीन कैंडल आ जाती है तो समझ जाइए कि वो एक ऐसा ना लेवल से टकरा के मार्केट अपर की ओर चली गई। ओके, जैसे ये यहाँ पे 2 रेड कैंडल बन गई ना, एक बनती तो थोड़ा ठीक रहता। इसी कहाँ को पे? वो लोग जो गलत सिखाते हैं ना, इसी को लोग एरर कैंडल बोलते हैं। तो वो एरर कैंडल नहीं है, इसके पीछे का आप मुझे बताइए, जब मैंने आपको पढ़ा ही लिया है तब मुझे बताइए, हाँ अगर एक अप ट्रेंड होगा तो मार्केट का हाँ। स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए? हायर हाई का, ये सर। हम्म। तो अगर मार्केट कुछ इस तरह से मूवमेंट कर रही है, अगर यहाँ पे क्लोज होती है, तो क्या इस लेवल अगर कंप्लीट ऐसा ना हुआ तो क्या मार्केट फिर से कंटिन्यू नहीं करेगी? हम्म। हाँ, वो क्या करेंगे, डाउन यहाँ पे प्लेस करवाएंगे, यहाँ पे प्लेस करवाएंगे करवाएंगे, बट एक्चुअली मार्केट की सिचुएशन चेंज है। इसलिए तो कहता हूँ कि आपको पैटर्न के पीछे और शॉर्ट शॉर्ट के पीछे कभी भी नहीं भागना चाहिए। अभी मैं जस्ट 22 ईयर ओल्ड हूँ, मीन्स इतना मेरा एज हुआ है। मैं अगर 50 साल का भी हो जाऊंगा और कोई बंदा शॉर्ट शॉर्ट के पीछे पड़ा है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी उसके बारे में प्रॉफिटेबल की जर्नी उसकी स्टार्ट हुई है वो कभी भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि मार्केट एक्चुअली अपने हिसाब से चेंज करती है। और कई सारे लोग बोलते हैं फिर मार्केट में गैबलिंग होता है, कोटेक्स हमारे साथ गैबलिंग करता है या वगैरह वगैरह बोलते हैं। तो भाई कोटेक्स की कोई मिस्टेक नहीं, मिस्टेक आपके नॉलेज की है। ओके, ये से नो, क्या आपको ये लगता है कि इस क्लास में जो मैं बता रहा हूँ वो उससे समझने के बाद क्या आपको वो लगता है कि अब हम रियल नॉलेज की ओर बढ़ने का ट्राई कर रहे हैं? बिल्कुल यस सर, सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। तो देखिए, अब स्ट्रॉन्ग बायर एंट्री पॉइंट और स्ट्रॉन्ग सेल एंट्री पॉइंट एक फर्स्ट कंडीशन मैंने बता दी, जो कि आप सबने एक अच्छे से सीखा। ओके, यस है नो। यस सर। सो हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर फिर से बढ़ते हैं। देखिए उसी में एक नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा। हाँ, कि एक और भी तो थिंग ऐड करनी पड़ेगी ना मुझे, कि अगर बुलिश कैंडल को कितना हमें लेना है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को काउंट करने के लिए, मोर देन 5 and 6 कैंडल सेम कलर रिक्वायरमेंट। रिमेम्बर एक्चुअली आपको नोट ए जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा उसमें मेंशन किया हुआ है, बट आपको बार बार इसे देखना है। मैं चाहता हूँ कि 1 या 2 टाइम देखिए और अच्छे से समझने का ट्राई करें। ओके, हाँ, देखिए हम फिर जाते हैं एक स्ट्रॉन्ग, व्हेन यू सी अगेन, फिर वही सेम बात आई। देखिए कि व्हेन यू सी इन वन पॉइंट टू अदर पॉइंट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिटवीन द मोमेंटम ओनली वन ऑपोजिट साइड कैंडल। देखिए यहाँ पे कंडीशन चेंज थी। पिछले में क्या था कि कोई बिटवीन में कोई भी कैंडल नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे अगर वन मोमेंटम सॉरी वन लेवल से अदर लेवल तक बिटवीन में ओनली वन रेड कैंडल आती है, तो हम जो रेड कैंडल आएगी उसे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के कहते हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग कैंडल कहते हैं उसका लॉजिक समझाता हूं। देखिए जैसे कि यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, उसके पीछे का लॉजिक उसका मीन्स यहाँ से एक मोमेंटम स्टार्ट हुई, इसके बिटवीन में ओनली वन रेड कैंडल है,
तो उसको हम एक स्ट्रॉन्ग बाय सेलर एंट्री पॉइंट कहेंगे। क्यों, आखिर वाई हम इसे क्यों कहेंगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, यस या नो। तो एक्चुअली समझिए कि यहाँ से जो बायर का फोर्स था, मीन्स यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर एंटर हो रहे थे। क्या हो रहे थे, स्ट्रॉन्ग। देखिए एक्चुअली मिडिल ऑफ द लेवल में नहीं है, एक लेवल की वजह से कैंडल रेड बनी है। फिर से मैं रियलिटी बताना चाहता हूँ। एक रिट्रेक्समेंट कैंडल है। देखिए मैंने बोला था कि ब्रेकआउट के बाद रिट्रेक्स होती है, फिर से कंटिन्यू कर जाती है। एक रिट्रेक्समेंट कैंडल है, बट ये लेफ्ट साइड में है, वो रियल जो जिस तरह से मैं बताना चाहता हूँ वो रियल इस साइड है। ओके, बट कोई बात नहीं, हम जस्ट फिलहाल इस लेवल को इग्नोर करके समझने का ट्राई करते हैं कि ये जो कैंडल आएगी रेड कैंडल, वो क्या करेंगी कि यहाँ से जो बायर का फोर्स था उसे अकेली एक रेड कैंडल ने क्या किया, कंट्रोल किया, और एक रेड कैंडल बनी। ओके, अगर फिर से ग्रीन कैंडल बन जाती है और यहाँ से मार्केट कुछ इस तरह से जाती है, तो इससे आप एक स्ट्रॉन्ग सेल एंट्री पॉइंट कह सकते हो। कि सपोज एक और मैं एग्जांपल अच्छा देता हूँ कि सपोज मुझे ये बताइए कि आप एक कार ड्राइव कर रहे हो, अभी जस्ट इमेजिन कीजिए आप, और यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर आया है, और आपकी इस कार की स्पीड थी 100 पर किलोमीटर, प्रति किलोमीटर, ये सुनो। और इसे ब्रेक करने के बाद आपकी स्पीड हो गई जस्ट 10 या 12, कार की पिक, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मुझे बताइए कि ये स्पीड ब्रेकर था वो कितना स्ट्रांग था कि, देखिए एक्चुअली ये एक अलग थिंग है, वैसे तो हम खुद कंट्रोल करते हैं, बट आप समझने का ट्राई करें मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कितना स्ट्रांग होगा कि यहाँ पे जो स्पीड से आ रही थी उसे कंट्रोल कर दिया जस्ट ओनली वन स्पीड ब्रेकर ने। उसके बाद फिर से मार्केट कंटिन्यू करती है या नहीं करती, वो एक अलग बात है, वो हम आने वाले क्लास में सीखेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ से बताऊं, देखिए अगर रेड कैंडल बनी, अगर एक ग्रीन कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल बन जाती तो फिर मार्केट इस लेवल तक कंटिन्यू कर जाती। ओके, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। तो बताइए कि सेकंड कंडीशन को समझने में अब किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बिटवीन में एक रेड कैंडल आएगी, यस है नो। यस सर। हाँ, उसी तरह आप लेफ्ट साइड देखिए, सॉरी राइट साइड देखने का ट्राई करें कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में एक रेड कैंडल आएगी एक मोमेंटम के बिटवीन। देखिए ये एक्चुअली रियल है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो रियल है। ये जो कैंडल आई इसे रिट्रे मीन्स इसे क्या कहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग से, देखिए स्ट्रॉन्ग सेलर आए, उस कैंडल ने एक्चुअली कंसो क्या किया, पूरे बायर को कंट्रोल किया। अगर यहाँ पे हम इसका रीजन जानना के ट्राई करें तो अगर लेवल ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं से इसका जो कुछ बनता होगा वो हमें मिल ही जाए। देखिए एक्चुअली ये यहाँ पे मिल गया, देखिए ग्रीन कैंडल बनने का क्या रीजन है, वो ये है। देखिए आप जब इसे ट्रेन लाइन ड्रॉ करोगे ना तब आप देखिए एक्चुअली अब क्या कई सारे वो बताएगी कि एरर कैंडल है, ये सन। हाँ, इसी को एरर कैंडल बोलते हैं। क्या आप मुझे बताओ कि आप जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आपको क्या लगता है कि कोई भी कैंडल बनती है उसका कोई ना कोई तो रीजन निकलता है या नहीं निकलता। बिल्कुल सर। कोई ना कोई लेवल का, Yes, sir. या तो बायर एंट्री पॉइंट उसके टच कर रहे हैं या कोई ट्रेंड लाइन टच कर रहे हैं, ये सन। मीन्स मार्केट में Yes. कोई भी विथाउट एनी रीजन कैंडल क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो कैंडल होती है वो आपको 4 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, यस या नो। हाय लो, जी। आपको याद है कि जब मैं फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था तो उसी हिसाब से नेक्स्ट कैंडल को प्रेजेंट होना चाहता, मीन्स नेक्स्ट कैंडल जो बननी चाहिए मार्केट में वो उसी हिसाब से उसको मार्केट में वहां से ही कंटिन्यू करवाना है, वो डायरेक्टली कंटिन्यू नहीं करवा सकता। ओके, हेलो। यस सर। अब बताइए कि सेकंड जो कंडीशन थी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग बायर और सेल एंट्री पॉइंट की, क्या वो आपको पता चल गई है, उसमें कोई किसी को डाउट थी सेकंड कंडीशन में। सर डाउट तो नहीं है, पर एक क्वेश्चन कि हम इतनी दूर का ऐसा सोच पाएंगे कि यहाँ का भी एक लेवल हो सकता है। देखिए एक्चुअली आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब ये सारी चीजें सिखाऊंगा। जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए मैं कैसे मिस देख के ही बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। एक्चुअली मैंने बहुत हार्ड वर्किंग किया हुआ है। देखिए हाँ, कई सारे का क्वेश्चन होता है कि सर जस्ट आपने 2 ईयर में कैसे ट्रेडिंग सीख ली, हमें तो यहाँ पर 10 ईयर मीन्स 50 ईयर हो गए फिर भी हम कुछ नहीं सीख पाते।
क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो वो एक रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहे हो। अगर मुझे ये बताइए कि आपको अगर दिल्ली जाना हो, सपोज दिल्ली इस तरफ है, समझो अभी फिलहाल कि दिल्ली कुछ आपको दिल्ली जाना हो, तो दिल्ली आपका इस तरफ है, और अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो क्या कभी भी आप यहाँ तक पहुंच पाओगे? नहीं। क्योंकि आपकी तो डायरेक्शन ही अलग है। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मीन्स कहने का मतलब वो है कि आप जो प्रैक्टिस कर करके उससे अपने जो टारगेट था उससे तो दूर चले जाते हो। यस है ना? मीन्स एक्चुअली इसीलिए तो हमें बार बार ट्रैक करना पड़ता है कि एक्चुअली हम जा रहे हैं वो सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ बार बार आपको ये रिपीट करते जाइए ताकि आपके माइंड में ये अच्छे से फिट हो जाए। ओके, बताइए अब कोई और क्वेश्चन है यहाँ पे? हेलो। नो सर। ओके, No, no, sir. देखिए इसे मैंने एरो भी ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको अच्छे से वो समझ आ जाए। देखिए जो थर्ड कंडीशन है फिर से समझने का ट्राई करें, उसके बाद हमारी आई थिंक क्लास एक क्लोज होगी। वैसे आई थिंक 1 आवर से ज्यादा टाइम हो चुका, बट आप सब बोर नहीं होते मुझे ऐसा लगता है। अच्छा तो लगता है ना? सर बहुत अच्छा लगा। Yes, sir. देखिए मैं मेरी तरफ से जितना बन सके उतना मैं सरल लैंग्वेज में करने का ट्राई कर रहा हूँ। देखिए एक्चुअली एक बात बताऊँ, आपको तो जस्ट आके क्लास ज्वाइन करना होता है, बट मेरे को खुद प्रिपरेशन करना होता है, प्लस चैनल को हैंडलिंग करना होता है। ऐसे तो आप मुझे बताओ कि इतनी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए क्या मैं जस्ट फर्स्ट टाइम में आके ही आप सबको ऐसा सब कुछ बता सकता हूँ या नहीं? नहीं बता सकता ना। एक्चुअली मुझे भी तो प्रिपरेशन करनी चाहिए, और मैं सीरियस बंदा हूँ। अगर किसी ने मेरे पर ट्रस्ट किया है तो उसके साथ मैंने कभी भी मीन्स उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ा। ओके, मीन्स उसको उसके हिसाब से मैंने नॉलेज प्रोवाइड किया है। उसको नॉलेज लेना है या नहीं लेना वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप एक चाहते हो तो मैं एक कोटेशन सुनाऊँ आपको, जो मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था तब मेरे टीचर, इंग्लिश के जो प्रोफेसर थे वो हमें कहा करते थे। देखिए बुरा मत मानना, इसे सुनने बहुत अच्छा होए कि सर कहते थे हमें कि एक घोड़े सवार होते हैं। मीन्स आपको घोड़े को इंग्लिश गुजराती में जानते हैं, सॉरी अवर्स जो होते हैं, अवर्स कहते हैं आई थिंक मे बी। कि आप जानते हो कि जो घोड़ा होता है, तो जो घोड़े सवार होते हैं उसे उस घोड़े को नदी किनारे तक ले जा सकता है। फिर वहां जाके जो घोड़ा होता है उसे पानी पीना है या नहीं पीना, वो कौन डिसाइड करेगा? घोड़ा। जो घोड़े सवार है उसका काम था नदी किनारे तक ले जाने का। पानी पीना है या नहीं पीना वो काम रहेगा घोड़े का। वैसे ही सर हमें कहते थे कि हम आपको ज्ञान देते हैं, मीन्स आपको अच्छी टीचिंग करते हैं, आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना वो आप पे डिपेंड करता है। ये है ना? वैसे ही मैं आई थिंक आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप सब पढ़िए। मैं तो चाहता हूँ कि आप सब अपना 100% दीजिए और मार्केट में एक अच्छा अपना रियल नॉलेज लीजिए। उसके बाद अपनी एक अच्छी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करें। अगर रियल नॉलेज से आप कुछ कमाओगे ना तो आप उसे खोने से डरोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट कैसे उसे मिस कवर करना है। आप देखिए जो मैंने एक क्लास की वीडियो एंड हो जाए उसके बाद देखिए कि मैंने एक इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ट्रेड प्लेस किया हुआ है, आज ही अभी अपलोड किया है चैनल पे। उसमें देखिए मेरा एक सेकंड ट्रेड लॉस हुआ था, तो मैं पैनिक नहीं हो जाता। अगर आप देखिए ज़्यादा नहीं, टू मीन्स मैंने सब $200 का, एक्चुअली मैंने फ्लैट अमाउंट आपको ट्रेड के लिए यूज़ करना है। फ्लैट अमाउंट मीन्स आपको एक ही अमाउंट सिलेक्ट कर लेना, उसी अमाउंट को आपको पर ट्रेड में यूज करना, ना उसको ज्यादा करना है ना उसको कम करना है। वो फ्लैट अमाउंट आपके मनी मैनेजमेंट के रिस्क के मुताबिक क्रिएट किया जाएगा। ओके, ये सारी बातें मैं इतनी एडवांस आपको मनी मैनेजमेंट सिखाऊंगा कि उसके बाद अगर मेरी बातों पे आप चलते हो तो आपको फिर लॉस कभी नहीं होगा, वो मैं 100% श्योर कह सकता हूँ। तो हाँ देखिए वे सारी बातें हम अलग अलग से वीडियो में ट्राई करेंगे समझने का। तो मेरा कहने का मतलब अभी ये बनता है कि अब ये समझिए कि जो हमारा थर्ड भी पॉइंट था स्ट्रॉन्ग बायर एंट्री पॉइंट में, स्ट्रॉन्ग बायर और सेल एंट्री पॉइंट भी पॉइंट था कि एक्चुअली व्हेन यू सी इन द कंसोलिडेशन एरिया, देखिए अगेन कौन सा एरिया? कंसोलिडेशन एरिया बिटवीन अबव लेवल
एंड बिलो लेवल बोथ लेवल आर स्ट्रॉन्ग बायर एंड सेलर एंट्री पॉइंट। क्या कि जो बोर्थ लेवल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बायर और सेलर एंट्री पॉइंट होते हैं। देखिए यहाँ से मैंने लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ, जस्ट वेट। देखिए यहाँ से मैंने आपको लेवल ड्रॉ करवा दिया। तो देखिए ये जो लेवल होते हैं बायर और सेलर एंट्री पॉइंट के, वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं। ये क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, उसका पीछे का रीजन पता है? एक्चुअली कंसोलिडेशन एरिया बनता कब है वो पता है? चलो आपको किसी ने नहीं बताया, बट मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि जब भी मार्केट एक अप डायरेक्शन में होगी और उसके बाद बायर या सेलर डिसाइड करेंगे, बायर चाहते हैं कि अब मार्केट को ऊपर नहीं ले जाना, और सेलर तो वो क्या करेगी कि कंसोलिडेशन एरिया बनाने का ट्राई करेगा ऐसा। और फिर यहाँ पे अगर कुछ इस तरह से अप डायरेक्शन की ओर ब्रेकआउट हो जाएगी तो मार्केट फिर से अप डायरेक्शन की ओर जाने का ट्राई करेगी। अगर यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ओर ब्रेकआउट हो जाती है तो मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड डाउन डायरेक्शन में ले जाएंगी। वैसे ही एक डाउन ट्रेंड आती है और अचानक बायर और सेलर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से डायरेक्शन में ट्रेंड ले जाना है, तो मार्केट में क्या बन रहा है, कंसोलिडेशन एरिया। जैसे ही अबव की ओर साइड ब्रेकआउट होती है तो मार्केट फिर अबव की ओर चली जाती है, बट यहाँ पे मे सम टाइम डायरेक्ट जाती है, डायरेक्टली चली जाती है, सम टाइम इसे रिटेस्ट करके जाती है। अगर डाउन साइड ब्रेक, देखिए ये होते हैं चार्ट पैटर्न जो हम आगे सीखेंगे। आपको पता है जब मैंने स्ट्रक्चर के बारे में सिखाया था तब आपको बोला था, सॉरी एक्चुअली मेरा गला सूख चुका है, तो मैंने आपको बोला था कि चार्ट पैटर्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, वे हम आगे सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमने थर्ड इम्पोर्टेंट मैंने स्ट्रॉन्ग बायर एंट्री पॉइंट वाला आपको समझाया, क्या इसमें डाउट है? हेलो हेलो। नो No, सर। sir. ओके, सो देखिए अब कौन सा कोई चार्ट है या नहीं। देखिए इसे मेंशन किया हुआ है मैंने। देखिए मैंने मेरे तरफ से बेस्ट वर्क किया हुआ है, आपको आपके तरफ से बेस्ट वर्क करना है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ पीक भी प्रोवाइड किए हुए हैं कि कैसे लेवल ड्रॉ करने हैं मार्केट में। देखिए ऐसा ना, क्या इसे एक्सप्लेन करूं मैं? नहीं सर, इसकी तो जरूरत नहीं है, इतना तो आपने बता दिया अपने वीडियो में बहुत बार। चलो, कोई बात नहीं वो मेरा। ट्रायंगल्स वाले वो ट्रायंगल्स वाले जरूर कर दीजिए, जो आप किसी पॉइंट से पीछे से लेके आके एक लाइन बनाते हैं, वो वाले अभी ड्रॉ करना नहीं आती। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको एक्सप्लेन करना। देखिए आप जब ड्रॉ करने का आप बैठे तब आप मुझे बताइए आपको क्या ड्रॉ करना है। फिर से कौन से लेवल ड्रॉ करने हैं आपको? ये जो लेवल ड्रॉ किए हुए वो आपका एक होमवर्क होगा, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये जो होमवर्क आगे, ये यहाँ पे जो मैंने लेवल ड्रॉ किए हैं वो स्ट्रॉन्ग बायर एंड सेलर एंट्री पॉइंट। फिर से समझने का ट्राई कीजिए मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको। स्ट्रॉन्ग बायर और सेलर एंट्री पॉइंट, ना कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। इस यहाँ से मिसमैच होके मत चले जाना कि हमने तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल सिखाया है। स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल के बारे में मैं आपको बात नहीं कर रहा, मैं स्ट्रॉन्ग बायर और सेलर एंट्री पॉइंट की बात कर रहा हूँ। देखिए तो ये दो लेवल से हमारी कंसोलिडेशन एरिया की आती थी, मीन्स थर्ड कंडीशन थी, यस या नो? हेलो। यस सर। ये हमारी स्ट्रॉन्ग अप मोमेंटम है तो फर्स्ट कंडीशन थी, यस या नो? Yes, sir. तो ऐसे आपको लेवल ड्रॉ करने हैं। देखिए यहाँ पे फिर से कौन सी कंडीशन थी हमारी, फर्स्ट कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई, अगर आप इसे अप्लाई इसे ले सकते हो, बट ये लेवल पे है, यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, जैसे कि अगर हाँ आप देखिए लेफ्ट साइड देखिए यहाँ से, ये जो फर्स्ट कंडीशन कौन सी थी हमारी कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होनी चाहिए, बिटवीन में कोई भी लेवल नहीं होनी चाहिए, वो थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन थी कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बिटवीन में एक ओनली वन ऑपोजिट साइड की कैंडल आनी चाहिए, वो आपका सेकंड कंडीशन थी स्ट्रॉन्ग बायर और सेलर एंट्री पॉइंट की। और थर्ड कंडीशन थी कंसोलिडेशन एरिया। ओके, सो इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है नेक्स्ट चार्ट में भी। देखिए देखिए ये सर। सो ये यहाँ से आज का मीन्स
हेलो हेलो, यस सर Yes, sir. स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ जी sir. हाँ, तो देखिए मेरा क्वेश्चन ये रहा कि आज आपको होमवर्क क्या रहेगा। कल आपका क्लास नहीं होगा, आपको 1 डे का प्रैक्टिस का टाइम दिया जाएगा। आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए, ओके। हाँ, कई सारे मेंबर होते हैं जो अभी भी ग्रुप में होमवर्क नहीं प्रोवाइड कर रहा है। देखिए एक्चुअली मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मेरे सिखाने से आपको ट्रेडिंग नहीं आ जाएगी जब तक आप खुद नहीं सीखोगे, ओके। देखिए, तो आपका 5 पिक कौन पे आपको सबसे पहले तो, हाँ एक्चुअली एक काम करूंगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि आपको कौन से पॉइंट की होमवर्क करनी है। फिर भी अगर मैं मोटा मोटा यहाँ पे बता दूं तो 5 पिक आपको ऐसा ना लेवल कैसे बनते हैं, मैं सपोर्ट लेवल कैसे, बायर एंट्री पॉइंट से कैसे सपोर्ट लेवल बनता है उसके मुझे 5 पिक चाहिए। सेलर एंट्री पॉइंट से कैसे रेजिस्टेंस लेवल बनता है उसके 5 पिक चाहिए। बायर एंड मीन कंप्लीट ऐसा ना लेवल कैसे बनती है उसके 5 पिक चाहिए मुझे। और ये जो इम्पोर्टेंट 3 स्ट्रॉन्ग बायर और सेलर एंट्री पॉइंट के इम्पोर्टेंट 3 कंडीशन थी, उस सब के 1 1 कंडीशन पे मुझे 5 5 पिक चाहिए। ओके, सो आप ट्राई कीजिए ऑल 5 5 पिक शेयर करने का। कई सारे 1 या 2 पिक शेयर करते हैं, बट एक्चुअली जितना आप मार्केट में से फाइंड आउट करोगे उतना आप बहुत अच्छे से सीखोगे। बताइए, आप कोई क्वेश्चन है? हेलो हेलो। No, sir. सो मैं क्लास क्लोज करता हूँ, ओके फिर। Okay, sir.